करते ऐसे कैसे नींद आ जाती है इसमें, तो क्या हो रहा है, कहते पत्नी बाबा क्या हो रहा है। बाद में हम चले गए इस्लामाबाद, मेरी सिस्टर का घर है, मेरे भांजे माशाल्लाह ज़रूरत है, मेरे भाई की ज़रूरत है, तो हम उनके घर गए। तो उन्होंने जब तबीयत देखी तो उन्होंने एक और डॉक्टर साहब अंदर के आर्मी के डॉक्टर थे, वो उनके पास उन्होंने टाइम दिया, उनको चेकअप कराया। तो उन्होंने अपने जो पॉसिबल टेस्ट थे उनके पास सारे उन्होंने टेस्ट किए। तो उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रही, उन्होंने भी कहा कि इसको कोई ना किसी साइकेट्रिस्ट के पास आप लेकर गए। तो मेरा बेटा भाई रख कहता है कि भाई सारे डॉक्टर जो है ना ये डायग्नोज नहीं कर सकते, मुझे पता नहीं है। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप्स भी इसके साथ दिखाऊंगा अपने बेटे की। तो फिर हम उधर रहे, एक दिन हम उसको मरीज लेके गए, फिर हम उधर से हफ्ता ही रहे, फिर वापस आ गए। वापस आके फिर हम जो है ना मुल्तान में थे। तो जब हम वहाँ पे वहाँ इस्लामाबाद से वापस मुल्तान की तरफ आए तो हमारी फिर मैंने एक डॉक्टर साहब से बात की, मुझे किसी ने कहा कि ENT का इशू इस वजह से चक्कर ना आ रहे हो। तो मैंने फिर वहाँ से ENT के डॉक्टर से मुल्तान में कोई चेकअप करवाया, वो इशू नहीं पाया। हार्ट के डॉक्टर के पास लेकर गया, उन्होंने कहा इसका मसला हार्ट भी ठीक है। अब 4 या 5 अक्टूबर 2021, 4 या 5 2021 में उसके बाद फिर हम मैंने एक BP ऑपरेटर अपने लिए परचेज किया। तो उसने मुझे कहते पापा मुझे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, मैंने जो है ना इसका BP चेक किया तो BP मुझे लगा 160/110 था, और 13 साल और 10 माह का बच्चा BP बहुत हाई था। मैं थोड़ी तौर पे डॉक्टर के पास लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गया। तो उन्होंने कहा कि ना तो मेडिसिन दी मैंने, ये सिर्फ दे इसको कोई टेंशन है। तो मैं फिर वापस आया। उसके बाद जब मैं वापस आया तो फिर सो गया, ये रात का टाइम था। तो वेरी नेक्स्ट डे फिर इसका BP हाई हो रहा था। तो फिर मैं एक और प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब, अच्छे मशहूर डॉक्टर साहब हैं, तो मैं उनके पास इसको लेकर गया। तो उन्होंने जो है ना इस पर इनको की, इसीलिए कि BP उस वक्त भी हाई था। तो जो मेन ब्लंडर हुआ उस वक्त 160/110 था। तो उन्होंने कहा ये बच्चे उस वक्त इसके स्कूल में एग्जाम्स हो रहे थे, पेपर भी देने जा रहा था, क्योंकि उसने कोई टेंशन नहीं लिया पेपर की। ये कहे बाबू अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, पेपर से मैं टेंशन नहीं है। तो उन डॉक्टर साहब ने जो है ना कोई मेडिसिन नहीं दी, जो एक ब्लंडर है मेरी नज़र में एक ब्लंडर था, वहाँ से एक इशू खड़ा हुआ। तो हम वापस आए, ये थोड़ा सा रिलैक्स था। ऐसे हमारे साथ 11 बजे तक हम ऐसे लुडो खेले के कुछ ना कहता बाबा नींद आ रही मुझे, तो वो सो गया। रात को किसी टाइम तो मेरे बाजू पे सोता था, उसकी शुरू से ही आता था। तो वो उठता है, उसके बाद तो वो जब उठता है रात को किसी टाइम उठता है, मेरे कहते बाबा मुझे भूख लग रही है। तो वो के एप्पल जैसे उसने वॉश किया, खुद ही खाया, मेरे साथ बैठ के खाया। तो मैं बेटा बात सोया हुआ था, तो मुझे खाने की आवाज़ आ रही थी। फिर उसके बाद मम्मा को कहता है अपनी मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे पराठा दो। मम्मा कहती है कि भाई आप सुबह उठेंगे इंशाल्लाह, फिर सुबह आपको पराठा बना दूँगी। अच्छा कहते बड़ा इनोसेंट था, कहता है कि अच्छा बाबू, अच्छा मम्मा ठीक है। फिर पता नहीं क्या हुआ, सुबह एकदम सोना चढ़ता था बहुत ज़्यादा, ऐसे फ्लैट फिर नीचे गिर गया। तो वो जब हम इसके न्यूरो के डॉक्टर के पास गए तो कहते शायद मुझे इशू ना हो, स्टार्ट ना हो रही हो, अगर कभी ऐसा कोई चीज़ हो तो आपने इसको होल्ड नहीं करना चाहिए, बस ये है कि किसी चीज़ से टकराए ना। तो ये ऐसे इसमें वो फेस में जैसे कि वो मुर्गी कहती है। तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे टाइम गुजरा तो ये बिल्कुल जोश नहीं चला गया। हम फिर प्राइवेट हॉस्पिटल पे गए, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने जो है ना वो रिफ्यूज़ कर दिया, मेरे को कोई तस्वीर नहीं करी। हम फिर निश्चर हॉस्पिटल गए, तो निश्चर हॉस्पिटल वालों इमरजेंसी में गए। तो इमरजेंसी वालों ने पहले इसके ना जब वो एप्पल खा रहा था या पानी पिया, उसके बाद इसने तो उसके जब उसको झटका लगा था तो वो वोमिटिंग भी की उसने। तो उन्होंने उसके लंग्स वगैरह साफ किए, क्लियर किए, कहते क्लियर नहीं थे। उसमें उन्होंने CT स्कैन किया, ब्रेन का बीमा थोड़ा सा हुआ था अंदर, लेकिन बेटा मेरा अनकॉन्शियस था, आँखें खोली हुई थी उसमें, आँखों आंसू निकल रहे थे, बिल्कुल अनकॉन्शियस था। तो उसके बाद फिर हम लोग ऐसे स्ट्रेस में थे। तो इमरजेंसी वार्ड वालों ने कहा कि आप इसको वार्ड में ले जाएं या ICU में ले जाएं। वार्ड वालों से रब्ता किया, वार्ड वालों ने उनका बुला लिया। वार्ड वालों से बात फिर जो मौजूद डॉक्टर थे रजिस्ट्रार थे, उन्होंने कहा कि इसको ICU में शिफ्ट करें। ICU की जो एक डॉक्टर थी, खातून डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, उन्होंने जो है इसको जो है ना बिल्कुल लाइट लिया।
اور میں اس لیڈی ڈاکٹر کو دعا تو نہیں دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے میں نے اس کو معافی نہیں کیا. اس لیڈی ڈاکٹر نے میرے بیٹے کا صبح 9 بجے سے لے کے 2 بجے تک کا ٹائم 7 اکتوبر کو بات ہے کا ٹائم اس میں ظاہر کیا اس لیڈی ڈاکٹر نے. پھر اس کے بعد جب ڈیوٹی تبدیل ہوئی تو پھر آئی سی یو کا ڈاکٹر آیا، اس نے کہا کہ اتنا لیٹ کیوں کر دیا آپ لوگوں نے. ہم نے ان کو کہا کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو ٹائم پہ آئیں گے، آپ ایمرجنسی. وہ خاتون جو ڈاکٹر تھے وہ کہتے ہیں آئی سی یو میں جگہ نہیں ہے. حالانکہ جب میں دیکھنے کے لیے گیا 5-6 بیڈ خالی پڑے ہوئے تھے. پھر وہاں پہ ہم اس کو لے کر گئے، وہاں پر پھر انہوں نے اس کو وینٹیلیٹر میں رکھا. یہ 7 دن لیے وینٹیلیٹر میں. 15 اکتوبر 2021 صبح 8 بجے اللہ کے پاس چلے گئے. Assalamu alaikum. I am Shahid Mustafa Khan Wilzai. Love you all, respect for all is my motto. Please vote me because I respect everyone and you all are my love. This is the election of group admin and not the election of PM. I always think positive. When you are positive and your attitude is positive, then positive people support you. And Alhamdulillah, my brothers and sisters are always positive.